नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2024 और 2025 जनरल मैथ्स के एमसीक्यू पार्ट का डिस्कशन किया था। एमसीक्यू में टोटल 45 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 45 मार्क्स के होते हैं और जो रेस्ट 45 मार्क्स है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। इस वीडियो में हम 2023 जनरल मैथ्स के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 45 और मार्क्स रहेगा 45। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई एंड when x equals to 6 then y equals to 30. Now if x equals to 2 then the value of y is। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2025 में आया है। तो यहाँ पे दिया गया है x is proportional to y, that means x1 by x2 is equals to y1 by y2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 हमें दिया गया है 6 और x2 दिया गया है 2 is equals to y1 है 30 बाई y2। तो हमें क्या निकालना है, y2 निकालना है। तो इसे हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमें y2 मिल रहा है 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 10। ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर पूछा है, तो याद रखिएगा ऑड नेचुरल नंबर में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होता है वो आइदर 1 होगा या फिर 9 होगा। ऑप्शन बी में 169 है, तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 इज। तो यहाँ पे क्यूब रूट दिया गया है, तो हमें पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 है, दैट मीन्स 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। Euclid's division lemma states that if a and b are any positive integers then there exists a unique integer q such that। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है a equals to bq plus r, 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b। तो आपको मेनली ये कंडीशन याद रखना है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से पूछा गया है। If 1 is a 0 of the polynomial p of x equals to bx square plus 4 इंटू बी प्लस 1, यहाँ पे x होगा, x मिसिंग है, ठीक है, प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ b इज। यहाँ पे हमें b का वैल्यू निकालना है। 1 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अभी x के जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b प्लस 4b प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 5b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स 5b इज इक्वल्स टू -5। यहाँ से हमें b मिल रहा है -1। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है a -1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल आर p एंड q देन द पोलिनोमियल इज। तो यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। दैट मीन्स अगर अल्फा एंड बीटा ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होता है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू p और अल्फा बीटा जो है ये क्या है, q है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल हमें दिया गया है, तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है p, तो यहाँ पे px प्लस q। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पासेस थ्रू द ओरिजिन इज। ऑप्शंस दिए गए हैं, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0 एंड c नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है वो है c इक्वल्स टू 0। अगर c इक्वल्स टू 0 होता है तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 ये पास करेगा थ्रू द ओरिजिन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 0,x। One root of quadratic equation is 2 and the sum of the roots is 5, then the equation is। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या है वो पूछा गया है, दिया गया है एक रूट है 2 और सम ऑफ द रूट्स है 5। तो जो अनदर रूट है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ द रूट्स 5 दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास एक रूट दिया गया है 2। तो हमें पता है कि अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करना है तो अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस हमें रूट्स मिले हैं 2 and 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 + 3 दैट इज़ 5x प्लस 2 × 3 दैट इज 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें आंसर चूज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है if 4/5 a and 2 are 3 consecutive terms of an AP then the value of a is। ऑप्शंस दिया गया है 7/5, 5/4, 9/5 and 5। ठीक है, तो 4/5 a and 2 are 3 consecutive terms of an AP, that means twice से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/5 + 2। ठीक है, तो अभी हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14/5 ट्वाइस से इक्वल्स टू 14/5। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा ए 7/5। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ 3, -2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया हमारा पॉइंट 3, -2। ओके, तो अभी हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। द रेशियो इन विच y axis divides the line segment joining the point -2, 0 and 4, 0 is। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 2:3, 1:2, 1:4 एंड 2:1। तो यहाँ पे एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट है -2, 0 एंड 4, 0 और इसे डिवाइड कर रहा है y एक्सिस। तो अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द रेशियो बी m/n। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू 4m - 2n डिवाइडेड बाय m + n। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4m इज इक्वल्स टू ट्वाइस n। सो दिस इम्प्लाइज m/n इज इक्वल्स टू 2/4। So this is equals to 1/2. That means the ratio is 1:2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a straight line which intersect a circle at 2 point is called। तो ये देखिए ये एक सर्कल है, अगर इस सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे सिकेंट। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। इफ sin a इक्वल्स टू 3/5 देन tan a इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें tan a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपको sin a इक्वल्स टू 3/5 दिया गया है। हमें पता है कि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स यहाँ से आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5। हमें निकालना है बेस, दैट मीन्स √5² - 3²। So this is equals to √25 - 9 equals to √16 और √16 क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ से हमें b मिल गया 4। अभी हमें निकालना है tan a। तो tan a क्या हो जाएगा p/b। दैट मीन्स p हमें मिला है 3/4। तो tan a हमें मिलेगा 3/4। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज सी। इफ TP and TQ are 2 tangents to a circle with center O so that angle POQ is equals to 110 degree, then angle PTQ is equal to। यहाँ पे एक आपको सर्कल दिया गया है, यहाँ पे हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। T is a point outside the circle, TP and TQ जो है ये टेंजेंट्स हो गए और इसका सेंटर है O।
हमें निकालना है एंगल पी टी क्यू, ठीक है। और ये एंगल हमें दिया गया 110 डिग्री। तो अभी देखिए हम ऐसे इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 55 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो अभी हमें निकालना है एंगल क्यू टी ओ। तो एंगल क्यू टी ओ ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो यहाँ से हमें मिलेगा 35 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल दैट इज एंगल पी टी क्यू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 35 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 70 डिग्री। If the surface area of a cube is 486 centimeter square, then its volume is। तो यहाँ पे हमें क्यूब का सरफेस एरिया दिया है और वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है। तो हमें पता है 6s स्क्वायर इज इक्वल्स टू 486, ठीक है। तो यहाँ से हम s स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 81। तो s इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स साइड ऑफ अ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, दैट मीन्स 9 क्यूब, और 9 क्यूब होता है 729। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 729 सेंटीमीटर क्यूब। द मीडियन एंड मोड ऑफ अ डाटा आर 33 and 45 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स मीन इज। तो यहाँ पे हम इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ मीन मीडियन मोड यूज करेंगे। दैट मीन्स 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। हमें मीडियन और मोड दिया गया है, मीन हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू मीडियन दिया गया है 33, मोड इज 45 इक्वल प्लस ट्वाइस ऑफ मीन। तो ये हो जाएगा 99 minus 45 equals to twice of mean. This implies twice mean is equals to 54। यहाँ से आपको मीन मिलेगा 27। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, 27। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। तो हमें पता है डाइस में टोटल नंबर ऑफ फेजेस होते हैं 6, ठीक है, और जो नंबर्स भी होते हैं वो 6। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्शन दिया गया है हमें वैसे आंसर करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose length of diagonals are 8 centimeter and 4 centimeter। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल दिया गया है। हमें पता है एरिया ऑफ ए रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 d2। दैट मीन्स d1 d2 क्या है, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो यहाँ पे हमें दिया गया है डायगोनल 1 8 एंड डायगोनल 2 दिया गया है 4। तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे। दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर जो रहेगा वो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट ओवर 27 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम रूट ओवर 27 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो रेशनल नंबर हो जाए, वो हमें निकालना है। तो रूट ओवर 27 को हम लिख सकते हैं 3√3, ठीक है, बिकॉज 27 क्या होगा 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3√3। अभी यहाँ पे देखिए एक √3 है और हमें इस √3 को हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। तो अगर हम इसे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो सिंस हमें पूछा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ रेशनल नंबर, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है √3। तो हमें √3 से मल्टीप्लाई करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ 4x² प्लस 8x। तो देखिए हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा हो जाता है माइनस b बाई ए एंड अल्फा बीटा हो जाता है c बाई ए। तो इस एक्सप्रेशन में आपका c नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। If n is the degree of a polynomial p of x, then what is the number of zeros of p of x? तो यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल दिया गया है n, तो आपको याद रखना है अगर पावर ऑफ वेरिएबल है 2 तो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं 3, अगर पावर ऑफ द वेरिएबल है 3 तो नंबर ऑफ रूट्स रहेंगे 3। तो यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल अगर n है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, n। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है राइट ट्रू और फॉल्स, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, दिया गया है कि नॉट इक्वल्स टू 0 इज लीनियर। तो ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन होता तो उसमें पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होना चाहिए था, लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखे तो ये हो जाएगा सिंपली के इक्वल्स टू 0। तो इन दैट केस इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 12y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है, 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस है, तो हमारा जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो भी 2 होगा। What is the condition if the roots of the equation x² plus px plus q equals to 0 are real and अनइक्वल? तो बच्चों रूट्स रियल और अनइक्वल कब होते हैं, जब उनका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। दैट मीन्स अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रियल इक्वल होंगे। तो अभी हमें दिए गए इक्वेशन में रूट्स रियल कब होंगे वो पूछा गया है, तो ये हो जाएगा व्हेन p² माइनस 4q इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन होता है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। तो यहाँ पे रूट्स इक्वल दिए गए हैं, हमें कंडीशन पूछा गया है कि अंडर व्हाट कंडीशन द रूट्स विल बी इक्वल। तो देखिए रूट्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम c निकाल लेंगे, c हो जाएगा b² बाय 4a। तो अगर b² बाय 4a होता है तो रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म ऑफ द AP 2 4 6 8 डॉट 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 विल बी 50। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कौन सा टर्म 50 होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 4 माइनस 2 दैट इज 2, और nth टर्म दिया गया है 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से हमें a मिल रहा है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 50। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 48, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा 25। दैट मीन्स 25th टर्म जो है वो 50 कंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24 21 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो कितने टर्म्स हमें लेने हैं ताकि जो सम है वो कितना हो, 78 हो। फिर जो फोर्थ टर्म है वो हम देख लेते हैं। तो 24 के बाद है 21, 21 के बाद है 18, 18 के बाद आपको मिलेगा 15। ठीक है, और अगर हम इसे ऐड करते हैं तो देखिए 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10 प्लस 8 18 कैरिड 1। तो यहाँ पे तो अगर हम फर्स्ट 4 टर्म्स को ऐड करते हैं तो उसका सम हमें 78 मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका n का वैल्यू है वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट हमें दिया गया है आंसर इन शॉर्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC if AD equals to 1.5, DB equals to 3 centimeter, AE equals to 1 centimeter, then EC equals to। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया DE पैरेलल टू BC। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल है, रेशियो हमें निकालना है।
तो यहाँ पे दिया गया है AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। ठीक है, तो AD दिया गया है आपका 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1/EC। तो यहाँ से हमें EC मिल रहा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, what are the coordinates of the midpoint of the line joining the points -2, 5 and 8, -3। तो यहाँ पे एक लाइन है, इसके एक पॉइंट में है -2, 5, अनदर पॉइंट में है 8, -3। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, -2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6/2 इज इक्वल्स टू 3, और फिर 5 -3/2 दैट इज 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट हो जाएगा 3, 1। इफ द पॉइंट्स A ब्रैकेट 6, 1, B ब्रैकेट 8, 2, 9, 4 एंड P, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन द वैल्यू ऑफ P इज। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A, B, C, D। तो अगर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होता है तो हम क्या ले सकते हैं, AD इज इक्वल्स टू BC, दैट मीन्स AD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, P - 6 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 दैट मीन्स 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9 - 8 होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा P स्क्वायर -12P प्लस 36 -1 इज इक्वल्स टू 0। सो हमें मिल रहा है P स्क्वायर -12P प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें P का वैल्यू मिलेगा आइदर 5 और 7। ठीक है, तो what would be the value of P? It will be either 5 or 7. नेक्स्ट दिया गया है what is the value of 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 1048 डिग्री को लिख सकते हैं 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot ऑफ 42 डिग्री, और 1023 डिग्री को लिख सकते हैं 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू cot ऑफ 67 डिग्री। अभी हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cot 42 डिग्री, cot 67 डिग्री, 1042 एंड 1067। ठीक है, हमें पता है कि cot क्या होता है, 1/10। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री, 1/10 67 डिग्री इंटू 10 ऑफ 42 डिग्री एंड 10 ऑफ 67 डिग्री। तो यहाँ से ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें पता है कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 और साइन 60 डिग्री भी होता है √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1045 डिग्री इज 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब √3/2 होल स्क्वायर, साइन 60 डिग्री भी होता है √3/2 होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि अगर एक सर्कल पे हम 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 इज द डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 from the center of the circle is 4 centimeter, then the radius of the circle is। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर,
टेंजेंट का लेंथ दिया गया है 4 सेंटीमीटर, हमें निकालना है रेडियस। तो यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज कर देंगे। रेडियस इक्वल्स टू √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स इक्वल्स टू √3 स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस जो है वो हमें 3 मिलेगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 1 मिनट में जो एंगल फॉर्म होता है वो है 6 डिग्री। तो यहाँ पे 5 मिनट्स में जो एंगल फॉर्म होगा वो है 30 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एरिया इज थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 30/360 डिग्री इंटू पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 14 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें 1/12 मिलेगा। तो 1/12 इंटू 22/7 इंटू 196, ठीक है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 154 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ ए सर्कल निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr और रेडियस और डायमीटर होता है ट्वाइस आर, ठीक है। तो दिया गया है कि 2πr माइनस ट्वाइस आर इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ट्वाइस आर इंटू पाई माइनस 1 हमें मिल रहा है 30। सो दिस इम्प्लाइज आर इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज आर इंटू 15/7 इज इक्वल्स टू 15। तो 15 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें आर का वैल्यू मिल रहा है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, यहाँ से हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। दिया गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 288 पाई दिया गया है। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 72, आर क्यूब हमें मिल रहा है 216, ठीक है। एंड 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो यहाँ से रेडियस हमें मिल जाएगा 6, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 220 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2πrh, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस हो जाएगा 2πr। सो दिस इज इक्वल्स टू 2200 डिवाइडेड बाय 220। तो ये कैंसिल अगर हम करते हैं तो यहाँ में 10 मिल रहा है और यहाँ पे 2πr कैंसिल, दैट मीन्स हाइट हमें मिलेगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ x, x+3, x+6, x+9 एंड x+12 इज 10, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पे x प्लस x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है 10, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 5x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो यहाँ से हमें 5x मिलेगा 20, x का वैल्यू हमें मिलेगा 4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। तो अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है 0। A die is thrown once, the probability of getting a number less than 5 is। तो अगर एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5 क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3 एंड 4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 2/3। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 2/3। तो बच्चों यहाँ पे हमने 2023 के जो जनरल मैथ्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन किया है।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 45 और यहाँ पे मार्क्स भी है 45। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग ईयर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसका भी सोल्यूशन करेंगे फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2025। तो सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं ईयर वाइज उसका भी डिटेल्स आपको सॉल्यूशंस में प्रोवाइड किया जाएगा, तो ईच एंड एवरी सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना हो सके ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए जो मैट्रिक एग्जाम्स दे रहे हैं, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन आसानी से कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में रिमेनिंग ईयर्स के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।